बैठो बैठो। आज समांतर श्रेणी का क्लास नंबर केमा है? केमा है? और 5 क्लास पढ़ाने के बाद समांतर श्रेणी का परिभाषा याद नहीं है तू लोगों को? तो नहीं लगता है कि ढकनी भर पानी में डूब करके और मर जाओ चुटवन। प्रथम पद क्या है, अंतिम पद क्या है, सार्वय अंतर क्या है, पदों की संख्या क्या है वो पता नहीं है तो नहीं है ढकनी भर पानी में डूब के मर जाने का कायम। एक दिन भी बेटा किसी का क्लास आज कल याद दिलाना जरा सा कि आज कौन कौन एब्सेंट है। ये बेटा 4 को के हम मार करके हम 3 तेगाड़ा काम बिगाड़ा बना देते हैं। ओकरा तो मार के बदबू बना देवे। ओकरा तो संस्थान वो आज छोड़े चाहे कल छोड़े, ओकरा तो छोड़ना ही है। ध्यान रखना है। ओकर पापा पूरा तेज बन रहे हैं, ओकर हम तुरंत तेजी भुला देते हैं। चलो आज समांतर श्रेणी का आज क्लास नंबर केमा है? पीछे क्लास में हमें SW दिए थे, तुम लोगों को बन गया था। आज हम लोग किसी बात पे चर्चा करेंगे सर, ध्यान देना किस बात पे चर्चा करेंगे। हम तुम लोगों को एक बात पढ़ाए थे कि अगर कोई श्रेणी लिखा हुआ है उसमें प्रथम पद को क्या से लिखेंगे? ए से। प्रथम पद को या क्या से लिखते हैं? T1 से। बताओ बाबू सार्वय अंतर को किसको बाबू? सार्वय अंतर किसको बाबू? सार्वय अंतर को क्या से लिखते हैं? डी से। पदों की संख्या को किसको बाबू? पदों की संख्या को किसको बाबू? पदों की संख्या को क्या से लिखते हैं? एन से। आज ये बात हम अंतिम बार लिखा रहे हैं और अगले बार पूछ देंगे हम। अगर कसम खुदा की अगर जिस बच्चे से नहीं याद रहा ना उस दिन संस्थान छोड़ना उसका तय है। कुटबो करेंगे और भगाइयो देंगे। जब तुरंत 5 दिन में 5 को बात संकेत नहीं याद हो रहा है तो तुमको कहा माँ बाप के उम्मीद पे तू पानी ना फिर रहे हो बैठ करके यहाँ। थोड़ा सा शर्म करो रे लड़की। 2 साल बाद पढ़ावे के बाद पापा पूछता थून कि रिजल्टवा के कहा होले सर तो कोची कहवे रे कि सब मुर्गी फार्म में है। बेशरम कहीं के नालायक। पदों की संख्या को क्या से लिखेंगे? पदों की संख्या को बताओ बाबू। सार्वय अंतर को, अंतिम पद को, कौन सा पद को? अंतिम पद को क्या से लिखेंगे? अंतिम पद को या AN या L से लिखते हैं। तो ध्यान रखना है सर कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या को क्या से लिखते हैं? N से। सार्वय अंतर को D से। पदों के अंतर को D से। सार्वय अंतर को D से, है ना? दोनों बात वही है, पदों के अंतर या सार्वय अंतर। पदों की संख्या को N से, पदों की संख्या को N से और अंतिम पद को TN से या AN से। तब एक दिन मजाक मजाक में तुम लोगों को हम एक फॉर्मूला बता करके आए थे। क्या बता करके आए थे सर? तो TN बराबर क्या बराबर सर? TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और ये फॉर्मूला आपको कहाँ देखने को मिलता होगा सर? मिलेगा सर तो जब अगला एक्सरसाइज को हम लोग सोल्व करेंगे तब क्या मिलेगा सर? TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आज हम लोग सर क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पिछल का एक्सरसाइज क्लियर है ना? कोई क्वेश्चन नहीं ना छूटा? चलो आ जाओ, जिसका छूटा बहुत अच्छी बात है, छूट गया होगा वो अच्छी बात है। आ जाओ बाबू। निम्नलिखित उपक्रमों में आगामी पद लिखने कह रहा है। ये क्वेश्चन बता दिए थे, पीछे वाला है क्वेश्चन ये, है ना? चलो आ जाओ बाबू। कितना वाला? 7 वाला वो तुम लोग बनाना, ये बाद में बताएंगे। 1 6 11 16। चलो आ जाओ। अगला एक्सरसाइज में तुम लोगों से देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। क्या कह रहा? निम्नलिखित प्रत्येक AP में पूछे गए पदों को ज्ञात कीजिए। 1 6 11 16 डॉट 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 तक चला गया है और कहता है बाबू केमा पद निकाल करके हमको बताओ। तो 61वां पद निकाल करके बताओ। केमा पद निकालने कह रहा है। बताओ बाबू 61वां पद कितना निकलता हो? कैसे निकलेगा सर? तो ध्यान देना, पहला पद को क्या से लिखते हैं? T1 से या A से। दूसरा पद को T2 से या A2 से लिखेंगे सर। तो आपसे कह रहा है कि इस श्रेणी में सबसे पहले तुम बताओ कि प्रथम पद कितना है। तो प्रथम पद यानी सर A का मान जो दिया गया है वो कितना है? 1। बताओ बाबू सार्वय अंतर इस श्रेणी का कितना है? सार्वय अंतर बोले तो किसका मान सर? सार्वय अंतर बोले तो सर D का मान कितना दिया गया है? तो D का मान निकालने के लिए बताए थे दूसरा का पदवा में से पहल का पद को घटाएंगे। क्या बोले थे? दूसरा पद माइनस, अरे बोलो दूसरा पद माइनस। दूसरा पद में से पहला पद को अगर घटा दिया जाएगा बाबू तो क्या बन जाएगा सर? तो D का मान क्या बन जाएगा? क्लास 10 के बच्चों के लिए एक आवश्यक सूचना अभी हम देने जा रहे हैं और ध्यान रखना है, उस सूचना पर खरे उतरना है वरना क्लास से बाहर निकल जाना है।
ठीक है, ध्यान रखना है, कहा कि अब तुम लोगों के पास समय नहीं रहा। अभी 10वां शुरू होले है सर, और आप कह रहे हैं कि अब हम लोगों के पास समय ही नहीं रहा। सच मानो में बाबू, आप लोगों के पास अब समय नहीं रहा। हम लोगों को तैयारी बहुत सारा करना है। कितना है? 301। बताओ सार्वय अंतर कितना हो जाएगा? डी, यानी डी का मान कितना? दूसरा पद माइनस पहला पद घटेगा तो कितना बचेगा? 5, यानी डी का मान कितना निकल गया? 5। आपको क्या पदों की संख्या पता है? नहीं पता है सर पदों की, लेकिन पूछ रहा है केवा पद निकाले, 61वां पद। तो पदों की संख्या तो दे दिया है, एन का मान कितना दे दिया है? अरे बोलो ना जी, 61 दे दिया है। तो आपको पता है टी एन बराबर क्या होता है बाबू? ए प्लस क्या प्लस? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ टी एन के जगह पर, टी एन के जगह पर कितना रखेंगे? 61 बराबर ए का मान कितना दिया है? 1 प्लस एन का मान माइनस का डी का मान 5। तो बताओ बाबू टी 61 के जगह पर टी 61, एक के जगह पर एक, 61 में से एक घटेगा 60 और गुने का 5। बताओ 6 पचे 30, यानी 300 हो जाएगा सर। और 300 में एक जुड़ेंगे तो सर 61वां पद बताओ कि कितना आ जाएगा सर? तो 301। बोलो कि कोनो तकलीफ है क्या बाबू? अरे बोलो कोनो तकलीफ है? तो याद रखना है बाबू, टी एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो क्लियर है? कोनो दिक्कत है? अरे जल्दी जल्दी उतारो, जाना है बॉर्डर पे, बेटा लड़ाई छिड़ल है। तुम लोगों को जरूरत पड़ जाए कि जाओ सैनिक बन करके, और बॉर्डर पे अब युद्ध हो गया है बाबू, तुम लोगों को लड़ना है। लड़ाई कर पाएगा तू लोग? जाए की इच्छा जताएगा? नहीं, हमने तो और घरे में घुस जाए सर। कोई दिक्कत नहीं है, जाएंगे हम, बुलावल जाएगा तो, और सबका बदला लेंगे। तुम लोगों का भी बदला, 2-2 4-4 को मारेंगे। भूलू कह रहा कि देखो हम लोग बदला आप से लेंगे, चले के ताकत ने पादे के आंधी। फिर से वही बात कर दिया। बोलो क्लियर है? डन है? आ जाओ बाबू, अगला क्वेश्चन बात किया जाए सर। अगला क्वेश्चन पर बात किया जाए सर। देखो बाबू अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है बाबू ए का मान कितना दिया गया है? 3। डी का मान कितना दिया गया है? 2। तो सबसे पहले किसका मान निकाले? टी एन का, और उसके बाद किसका मान निकाले? टी 10 का। किसका मान निकाले? टी एन का, और फिर किसका मान निकाले? टी 10 का। तो ऐ सर ए का मान दिए दिया है, डी का मान दिया दिया, टी एन का मान निकालने का था। टी एन बराबर क्या होता है रे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी के जगह पर टी 2, एन के जगह पर एन न रखने का रहा रे टी एन का मान। तो ए का मान कितना दिया गया है? 3। अब प्लस एन के जगह पर क्या रहेगा? एन, और माइनस का 1, और जबकि डी का मान क्या दिया गया है सर? तो 2। कैलकुलेट करो, 3 के जगह पर 3 2 में एन से गुना करो, कितना हो जाएगा? 2n माइनस का 2, 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 1 प्लस का 2n, यानी एनवा पद कितना निकल गया सर? टीएन का मान 1 प्लस का 2n, या 2n प्लस का 1, 2 में से कुछ भी लिख लेंगे। बोलो बात क्लियर है सर? अरे बोलो बात क्लियर है? आ जाओ बाबू, आगे क्या कह रहा है सर? इसका कौन सा पद निकाले? 10वां पद, यानी टी 10 का बात पूछ रहा है सर। तो सोचो बाबू, जब टी एन था तो क्या लिखे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां कितना लिखा गया है? टी 10। टी 10 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अरे एन यहां था तो यहां एन था, यहां 10 है तो यहां कितना रहेगा? 10। अब बताओ ए का मान कितना दिया गया है? तो ए का मान कितना दिया गया है? 3, प्लस है तो प्लस देंगे, 10 के जगह पर 10, माइनस के जगह पर माइनस 1, और डी का मान कितना दिया गया है बाबू? तो डी का मान 2 दिया गया है। बताओ 3 के जगह पर क्या हो जाएगा? 3, 10 में से 1 घटेगा 9, और गुने का 2, 9 दूनी के 18, और 18 और 3 21, यानी 10वां पद टी 10 का मान कितना निकल गया सर? तो 21 निकल गया। बोलो कोनो तकलीफ है सर? अरे बोलो, सीख माँ सीख, पड़ोसिया सीख, नहीं सीख माता ही सीख। बोलो क्लियर है? मैथ बहुत आसान चीज है, और जब तक हम जिंदा हैं मैथ से डर लगने नहीं देंगे। अभी हम जिंदे नहीं है रे, स्वर्ग सिधार के लिए रे, नहीं ना, लेकिन सिधार जाएंगे। कई दिन बाकी है? नहीं, टीचर की कमी है।
सच में तुम लोगों का मैथ पढ़ाने के लिए कहीं दूसरे जगह दूसरा टीचर ला के रख देते हैं मैथ की कोचिंग में, और हम पढ़ाएंगे खाली केमिस्ट्री। सब बढ़िया बिस्तरा बांधे और भैया हम जेबे न करवो या पढ़े, है न। चलो आ जाओ। जानते हो एक कोचिंग में हम पहले पढ़ाते थे, ठीक ना। तो एगो बैच के लइकन था, से बड़ा तेज बनता था, पूरा तेज। 4 बैच चलता था 10वां का, तो पूरा तेज बनता था। तो आ करके ऑफिस में बोले कि हम फलना बैच में नहीं जाएंगे पढ़ाने। तो ओकरा में एगो टीचर ला करके रखल गए, ठीक है। तो 3 बैचों में पढ़ाइए, ओकरा में पढ़ेबे नहीं करिए। 3 बैचों में पढ़ाइए, ओकरा में पढ़ेबे नहीं करिए। 5 दिन से 7 दिन होते होते लइकवा ना आ करके घिघियाए लगलथिन कि नहीं सर अब कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ना हल्ला करेंगे, ना बदमाशी करेंगे, ना अनडिसिप्लिन में रहेंगे। एकदम 1 हफ्ता में वही हाल तुम लोगों को भी किए हैं। कल धमकी दिए, आज देखो कॉपी किताब सबके पास है ना, और जिसके पास आज नहीं है वो कल हो जाएगा, और जिसके पास कल भी नहीं होगा तो समझो फिर वो यहाँ होगा ही नहीं। चलो आ जाओ, ध्यान देना, बोलो क्लियर है। 10वां पद कितना निकल गया? कितना निकल गया? 10वां पद कितना निकल गया? कितना निकल गया? आगे बताओ बाबू। इसका तीसरा का नंबर क्वेश्चन समझ में आ ही रहा होगा रे। ए का मान दे दिया, डी का मान दे दिया, टीएन का मान पूछा है और T25 का मान पूछा है। बोलो यस या नो सर। बोलो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? सेम क्वेश्चन है हुबहू इसी की तरह। बोलो बना लेंगे सर, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सब किताब का ही है, तुम लोगों का मिलाते जो किताब का ही क्वेश्चन है, सबके सब बनेगा। बोलो बाबू अगला क्वेश्चन में चले। देखो तो बाबू अगला क्वेश्चन भी बनेगा। हाँ आइए सर। कहता है एपी, एपी मतलब समझ में आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या लिखता है सर? अरिथमेटिक। क्या लिखता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे सर? समांतर श्रेणी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बोलो बात डन है सर। आइए सर, हम आपको क्या कहते हैं? कहता है एपी में 10, 5, 0, -5, -10 के डॉट डॉट के 10वें पद ज्ञात करें। केमा पद ज्ञात करें? अरे केमा पद ज्ञात करें, केमा पद ज्ञात करें? 10वां पद। बताओ बाबू ए का मान कितना दिया गया है? 10। पहले प्रथम पद 10। आप डी का मान निकालो तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी 5 में से किसको घटाएंगे? 10 को। तो घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 5। कहता 10वां पद ज्ञात करे। 10वां पद का मतलब क्या समझ रहे हो? T10। अरे सीधी सी बात है। 10वां पद का मतलब क्या समझे? T10। पहला पद का मतलब T1, दूसरा पद का मतलब T2, तीसरा पद का मतलब, चौथा पद का मतलब, 5वां पद का मतलब, कुत्ता पद का मतलब T कुत्ता। तो बताओ 10वां पद का मतलब T10, 10वां पद का मतलब T10। तो बताओ बाबू 10वां पद को क्या लिख सकते हैं? A + 10 - 1 × D। तो बताओ A का मान कितना दिया गया है? 10। अब प्लस 10 में से 1 घटेगा 9, और D का मान कितना है? माइनस का 5। कैलकुलेट करो बाबू। 10 के जगह पर 10 प्लस माइनस माइनस 9 × 5 = 45। 10 में से 45 घटेगा माइनस का 15, माइनस का सॉरी 15 करे, माइनस का 35। कितना बचेगा सर? माइनस का 35। बताओ बाबू इस श्रेणी का 10वां पद कितना होगा? माइनस का 35। देखो ना बाबू 1 2 3 4 5 को पद तो ये लिख ले, 5 को ना लिख ले। अरे -10 के बाद कितना हो जाएगा? माइनस का 15। फिर कितना हो जाएगा? -20। फिर कितना हो जाएगा? -25। फिर माइनस का 30, और फिर कितना हो जाएगा सर? माइनस का 35। अब पद गिनती करो। 1 पद 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां पद देखो तो -35 सच में आया कि नहीं आया सर? अरे बोलो यस या नो सर। बोलो कोनो दिक्कत है? अरे बोलो बात स्पष्ट हो गया? चला जाए आगे। चलिए आइए सर, और अगला क्वेश्चन पर मंथन कीजिए। तो कहता 20वें और 25वें पदों का योग निकाले। तो पहले तुमको 20वां पद निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है सर? 20वां पद। जबकि ए का मान कितना दिया गया है? 2। डी का मान निकालो बाबू। तो दूसरा पद में से पहला पद घटाओ, 5 में से कितना घटेगा? 2। तो बताओ कितना बचेगा? डी का मान 3 बचेगा। बताओ बाबू 20वां पद निकाले और 25वां पद। तो 20वां पद निकालो, यानी T20 का मान निकालो। तो T20 को क्या लिख सकते हैं? A + 20 - 1 × D। तो बताओ बाबू ए का मान कितना है? 2, और प्लस का 20 में से 1 घटेगा 19, 20 में से 1 घटेगा। अरे बोलो
19 और डी का मान कितना दिया गया है 3। 19 तिया 57 होता है जी, तो 2 + 19 तिया के 57 जुटेगा सर, तो 59। 20वां पद कितना आ गया 59। अब कितना पद कह रहा 25वां पद, यानी T25 निकालो। तो T25 को क्या निकाल सकते हो A + 25 - 1 × D। तो A का मान कितना दिया गया है जी, तो A का मान दिया गया है 2 और प्लस 25 में से 1 घटेगा 24 और D का मान कितना दिया गया है सर 3। तो बताओ बाबू 24 तिया के 72, यानी 2 + कितना हो गया 72, यानी E जुटेगा तो कितना आ गया 74। कहता 20वें और 25वें पदों का योग निकाले। तो 20वां पद यानी T20 और 25वां पद बोले तो T25 और ये दोनों को जोड़ दो बाबू। तो 20वां पद कितना है 59 और 25वां पद कितना है 74। 59 और 74 दोनों को जोड़ो तो 9 और 4 13 के 3 हाथ में बचा 1, 7 और 5 12 और 1 13, 133 आएगा। बोलो यस या नो सर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं ना? हो गया, क्लियर है? क्लियर है? कोनो दिक्कत है? बताओ बाबू, क्या आगे बनाने का ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे तो बनेगा ना सर? अरे बोलो कोई दिक्कत है नहीं? क्या दिमाग खुल पाया? कोनो दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सर। क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो बाबू, मेहनत करो, एक अच्छा स्कोर खड़ा करना है तुमको। बात समझ में आया? एकदम ध्यान से, जितना एक्शन में अभी देश है उतना ही एक्शन में तुम लोगों को रहने की जरूरत है। पूरा एक्शन में हथीन, पूरा मार चल रहा है, मजा आ रहा है सर। इधर नहीं मारधार चलेगा कि हम लोगों को आँख से देखने को मिलेगा कि कैसे बम फटकाता है, कैसे फाइटर जेट उड़ता है, कैसे बम गिरेगा, कैसे ब्लास्ट करेगा, बम आएगा कहेगा फटूं फट जाओ, है ना? क्या सर? वहाँ वहाँ का समस्या होते रहता है। यहाँ सब भालो आछे, यहाँ सब भालो आछे। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सर। हाँ बाबू, है ना? कर देंगे, हाँ कर देंगे, थोड़ा सा कर देंगे। इतवार ही से कुछ कर पाए बाबू, इतवार से पहले मेरे पास कोई समय नहीं है कि तुम लोगों को बैच का समय को आगे पीछे किया जाए। एक आवश्यक सूचना तुम लोगों को, आवश्यक सूचना यह है कि जो बच्चे क्लास 10th में है, अभी जैसे हम लोग क्लास 10th में हैं सर, अभी अब हम लोगों के पास समय धीरे धीरे निकलते चला जा रहा है सर। तो तुम लोगों को ख्याल इस बात का रखना है सर कि अब हम लोगों को जितना एक्सरसाइज पढ़ाई हो चुका है, बात समझ में आया, उस सारे एक्सरसाइज को एनसीईआरटी बुक खरीदने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे के पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए और सभी बच्चे के पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। हम डेली के डेली जो अब तुम लोगों को प्रैक्टिस का टास्क मिलेगा वो क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी से डेली के डेली हम तुम लोगों को टास्क देंगे सर। बोलो बात क्लियर है सर? क्योंकि क्वेश्चन बैंक हम लोगों को पूरा एकदम सफा चट कर देना है, कुछ बचने नहीं देना है उसमें। बात समझ में आया? चाहे किसी भी विषय का हो, चाहे मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, चाहे जो भी हो सर, हम लोगों को क्वेश्चन बैंक पे शुरू से ही विस्तार से ध्यान देते चलना है। बोलो ठीक है सर? तो मिलते हैं आप लोगों से हम अगली क्लास में। छुट्टी करो।